बॉलीवुड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के जरिए 1971 के भुज युद्ध की यादें ताजा की जा रही हैं। इसे विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई 2021 पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। भुज की घटना 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध यानी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हिस्सा थी। आइए जानते हैं 1971 में भुज में क्या हुआ था और इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा। फिल्म में अजय देवगन विजय काणिक की मुख्य भूमिका में हैं और उनकी टीम ने पाकिस्तानी सेना से लड़ाई लड़ी। स्थानीय गांव की 300 महिलाओं की मदद से भारतीय वायुसेना के एयरबेस को चंद घंटों में दोबारा से निर्माण कर दिया गया था। भारत ने यह युद्ध जीता और उनका योगदान सबसे योग्य रहा। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद इस युद्ध को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई। यह युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया था। पहला पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया है, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध लोकप्रिय रूप से बांग्लादेश मुक्त युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो भारत के मित्रों वाहिनी बलों और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। यह पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्त युद्ध के बीच हुआ, जो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को ढाका के पतन तक चला। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत 11 भारतीय हवाई स्टेशनों पर हमला कर दिया था। 8 दिसंबर 1971 को भारत पर पाकिस्तानी घुड़सवार सेना ने रात में हमला कर दिया। भुज में भारतीय वायुसेना की एक पट्टी पर 14 से अधिक नेपाम बम गिराए गए। इससे भारतीय वायुसेना के विमानों के उड़ान भरने में काफी बाधा उत्पन्न हुई। इंडियन एयरफोर्स BSF की मदद लेना चाहता था, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए पर्याप्त जवान नहीं थे। हालांकि भुज के पास के गाँव माधापुर के लोगों ने भारतीय वायुसेना की बहुत मदद की और मुख्य रूप से गांव की महिलाओं ने अपनी जान पर खेलकर लगभग 72 घंटों में टूटे हुए भारतीय वायुसेना के रनवे को फिर से बना दिया और इन वीरांगना महिलाओं ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। ऐसे प्रतिभागियों में से एक थी वालभाई सिंघानी, जो उन दिनों को याद करते हुए बताती है कि हम 300 महिलाएं थे जिन्होंने वायुसेना की मदद के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए पायलट यहाँ से फिर से उड़ान भरेंगे। अगर हम मर जाते तो यह एक सम्मानजनक मौत होती। उन्होंने आगे बताया कि हम तुरंत दौड़कर झाड़ियों में छिप जाते। हमें खुद को छिपाने के लिए हल्के हरे रंग की साड़ी पहनने को कहा गया था। एक छोटा सायरन एक संकेत था कि हम काम फिर से शुरू कर सकते हैं। हमने दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग करने के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की। उस मुश्किल घड़ी में अगुवाई का काम विजय काणिक ने किया, जो अब भारतीय वायुसेना अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं। विजय काणिक ने 1971 में भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर के रूप में कार्य किया था। क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी के निर्माण के लिए माधापुर की महिलाओं को जुटाने का आइडिया विजय काणिक का ही था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1962 में एयरफोर्स में शामिल हुए थे। युद्ध के बारे में बात करते हुए विजय काणिक ने बताया था कि हम एक युद्ध लड़ रहे थे और अगर इनमें से कोई भी महिला हताहत हुई होती तो यह युद्ध के प्रयास के लिए एक बड़ी क्षति होती, लेकिन मैंने फैसला लिया और यह काम कर गया। मैंने उन्हें बताया था कि अगर हमला हुआ तो वे कहां शरण ले सकते हैं और उन्होंने बहादुरी से इसका पालन किया। मैं नमन करता हूं देश के ऐसे बेटियों की जिन्होंने अपनी जान की लापरवाह करते हुए मुश्किल घड़ी में देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया।